नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आज हम सामाजिक विज्ञान में क्लास 4 का लेसन नंबर 5 भारत के स्वतंत्र सेनानी के बारे में जानेंगे। 15 अगस्त हमारा भारत का बहुत मुख्य दिन है। 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हुआ था, इसलिए हम इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हमारा भारत गुलाम बना कैसे और अंग्रेज हमारे भारत में आए कैसे, इसके बारे में जानते हैं। बात 16वीं शताब्दी की है, जब क्वीन एलिजाबेथ ने यह चार्टर पास कर दिया था कि कोई भी देश दूसरे देश के साथ ट्रेड कर सकता है। तब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कंपनी हमारे भारत आई, जिन्होंने अपना पहला कदम सूरत में रखा। उधर उन्होंने कई कारखाने खुलवाए और अपना कदम रखा और ट्रेड सेंटर खोले और बिजनेस करते रहे। हमारा भारत कई राज्यों में बांटा गया है। कई राजा राज्य करते थे, लेकिन इन राजाओं में बिल्कुल एकता नहीं थी। इसलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फायदा उठाया और भारत के मामलों में दखल अंदाजी करने लगे और अपना सामान सस्ते में बेचने लगे, जिससे हमारे भारत के कारीगर बहुत ही प्रभावित हुए और भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। इसलिए भारत गुलाम बन गया। अब जब भारत गुलाम बन गया, तब ऐसे कई आंदोलन हुए हमारे भारत में, उनके बारे में जानते हैं। वेलूर म्यूटिनी जो 1806 में हुआ था, सिपाही म्यूटिनी जो 1857 में हुआ था, इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, बंगाल का विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, साविनाई अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, भारत आजाद हुआ 1947। वेलूर म्यूटिनी यह आंदोलन 1806 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य कारण सिपाही का ड्रेस कोड को चेंज करना था। दूसरा, हिंदुओं को तिलक लगाना मना कर दिया गया और मुसलमानों को दाढ़ी और मूछ कटवाई जाती थी। तीसरा मुख्य कारण यह था जब यह योजना बनाई गई कि मैसूर राज्य को बेहाल करना है। सिपाही म्यूटिनी जो 1857 में शुरू हुआ था। सिपाही आंदोलन मुख्य कारण जब बंदूकों को और सुअर और गाय के मांस चमड़े से ग्रीस किया गया था, इससे हिंदू और मुसलमानों भावना भड़क गई। इस आंदोलन में बहादुर शाह, नाना साहेब, तात्या तोप, रानी लक्ष्मीबाई का मुख्य योगदान रहा। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की रानी को सौंप दिया, जिससे अंग्रेज भारत में बहुत ही ताकतवर हो गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एलियन एक्टिविन ह्यूम जो विदेशी राजदूत थे, सन 1885 में मुंबई में नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। इनका मुख्य उद्देश्य पढ़े लिखे भारतीयों को अपनी सदस्यता देना और आर्थिक सुधार लाना था। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, ये सब इसके मुख्य नेता थे, जो कि लोगों को इकट्ठा करते थे और राष्ट्रीयता की भावना जगाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीय गान आज़ादी के आंदोलन का मुख्य रोल था। पार्टीशन ऑफ बंगाल। भारत में आज़ादी के आंदोलन देखकर अंग्रेज सरकार डर गई, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों को विभाजित कर दिया, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्व में हिंदू का राज चलने लगा और पश्चिम में मुसलमानों का राज चलने लगा। इस तरह हिंदुओं और मुसलमानों की एकता तोड़ी गई। इससे लोग भड़क गए और क्रांति जाग गई। इससे स्वदेशी सामान को अपनाया और विदेशी सामानों को जलाया गया। जलियांवाला बाग 1919। अंग्रेजों ने रोलैट एक्ट पास किया 1919 में, ताकि देश की एकता तोड़ सके और आज़ादी का आंदोलन रोकने के लिए ये एक्ट पास किया गया। भारतीयों को ये एक्ट पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने शांति मार्च के लिए जलियांवाला बाग में 10,000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब लोग शामिल हुए। जनरल डायर, जो एक विदेशी राजदूत था, अपनी सेना के साथ आकर शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, जिसमें कई मासूम लोगों की जान गई। यह आंदोलन
भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में शुरू हुआ। गांधी जी ने जलियांवाला बाग की घटना को ढाल बनाकर लोगों को एकत्रित किया। गांधी जी ने कहा, अगर सब भारतीय अंग्रेजों का साथ नहीं देकर भारतीय आसानी से अंग्रेजों के खिलाफ आज़ाद हो सकता है, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्थापना की थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के कानून को पालन न करने की बात कही। गांधी जी ने दांडी मार्च, नमक आंदोलन जो साल्ट सत्याग्रह शुरू किया। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया, जिसके विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था। दक्षिण भारत में स्वतंत्र सेनानी राजाजी ने तिरछी से लेकर वेदरान्यम तक साल्ट सत्याग्रह का पालन किया। क्विट इंडिया मूवमेंट। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब अंग्रेजों ने भारत को साथ लेकर लड़ना चाहा, लेकिन गांधी जी ने बदले में अंग्रेजों से भारत की आज़ादी मांगी, लेकिन अंग्रेज तैयार नहीं हुए। इसलिए गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन शुरू किया। भारत की आज़ादी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिससे लोगों में देशभक्ति जागृत हुई, जिससे अंग्रेजों ने मजबूर होकर भारत को छोड़ना पड़ा। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत को आजाद करवाने के लिए कई नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें से मुख्य नेता है मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चिदंबरम पिल्लई, सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोप, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल। अब इन नेताओं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह का माध्यम से अत्याचारों को प्रतिकार को अग्रणी नेता थे। इस अवधारणा की नींव में संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरे दुनिया में अपनी नागरिकता अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। भारत के लोग चाचा नेहरू के रूप से जाने जाते थे। इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीओसी चिदंबरम का जन्म 1872 में हुआ। तमिलनाडु के एक राजनेता, स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। बाल गंगाधर के शिष्य थे। भारतीय जहाज कंपनी शुरू करने के कारण उन्हें अंग्रेज सरकार ने अत्यधिक प्रताड़ित किया। बीओसी चिदंबरम वकील भी थे। अपने जीवन काल अंतिम चरण तक उन्होंने साहित्य सेवा में व्यतीत किया। ये कप्पलोटे तमिलन नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। तिल्लई वल्ली अम्माल। इनका जन्म 22 फरवरी 1898 में हुआ। तिल्लई नाडी नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इनके माता पिता साउथ अफ्रीका से भारत आए। वल्ली अम्माल ने बचपन से ही साउथ अफ्रीका में भारतीयों के प्रति नफरत और भेदभाव देखे हैं। इनकी मृत्यु 16 वर्ष में ही हो गई। गांधी जी ने कहा, इनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। हमारे भारत के राष्ट्रीय त्योहार है स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है।
तो बच्चों, हमें इन नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने भारत पर गर्व करना चाहिए। जय हिंद, थैंक यू।